आइए इस सेशन में जानकारी लेते हैं स्टेटस बार के बारे में। यहाँ यदि सबसे नीचे की तरफ देखें तो आपके पास यहाँ एक पट्टी दी गई है जो कि स्टेटस बार है। ये वाली बार शुरू से लेकर एंड तक मॉडल, लेआउट 1 से लेकर यहाँ पे बीच में कुछ स्पेस खाली है और उसके बाद कुछ ड्राइंग ऑप्शंस दी गई है। ये सारा का सारा एरिया स्टेटस बार से रिलेटेड है। सबसे पहले हम लेफ्ट सेक्शन की जानकारी लेते हैं। स्टेटस बार में लेफ्ट साइड पे 3 आपके पास टैब्स दी गई हैं। सबसे पहले मॉडल टैब है। ये तीनों एक ड्राइंग फाइल 1 से रिलेटेड है। यदि आप यहाँ भी माउस लेके जाते हैं तो ऊपर की तरफ भी मॉडल, लेआउट 1 और लेआउट 2 की इंफॉर्मेशन रहती है। मॉडल टैब जो है वो आपकी बेसिक ड्राइंग की जानकारी देती है जो आपने ड्रॉ किया है, परंतु उसी ड्राइंग को यदि आप किसी पेपर पे देखना चाहते हैं या पेपर पे प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको डिफरेंट लेआउट में आप सेट कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे लेआउट टैब्स का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक लेआउट टैब का प्रयोग किया है। लेआउट 2 टैब उसका ही एक अलग रूप हो सकता है। यदि आप अपनी ड्राइंग को किसी अलग तरीके से या अलग व्यू से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसको रख सकते हैं। बेसिकली लेआउट 1 और लेआउट 2 जो है वो पेपर वर्क से ज्यादा रिलेटेड है। जब हमें किसी ड्राइंग का प्रिंट आउट निकालना होता है तो हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, और इसी तरह से जब हमें ड्राइंग करनी होती है तो हम मॉडल का प्रयोग करते हैं। लेआउट 1 में जैसे आप देखें अलग अलग व्यूज दिए गए हैं। यहाँ मेरे पास अलग व्यू है मेरी ड्राइंग का, यहाँ पे अलग व्यू है मेरी ड्राइंग का। मैं एक लेआउट में अलग अलग व्यूज को देख सकता हूँ। इसके अलावा भी लेआउट में काफी सारे ऑप्शंस जुड़े हुए हैं। इसी तरह से लेआउट 2 में यदि आप देखें तो इसमें भी अलग से इमेज को दिखाया गया है। अभी यहाँ पे इमेज नहीं दिखाई गई तो इमेज देखने के लिए मैं यहाँ जूम पे जाता हूँ और जूम एक्सटेंड करते ही मेरे पास यहाँ पे इमेज मेरे सामने आ जाती है। इसको मैं किसी भी व्यू में देख सकता हूँ। जैसे मैं वाइट फ्रेम में जाकर इसको स्केचिंग कर देता हूँ तो आप देखेंगे स्केची व्यू आ गया है, और इसको मैं आइसोमेट्रिक व्यू में भी देख सकता हूँ। इसके लिए मैं इस स्टाइल पे इसके लिए यहाँ मैं टॉप पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास काफी सारे स्टाइल आ जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू मैं ओपन कर लेता हूँ तो इस तरह से मेरे पास एक अलग व्यू लेआउट के रूप में अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें व्यूज को बना सकते हैं। अभी आने वाले सेशंस में हम देखेंगे किस प्रकार और इसको प्रयोग किया जा सकता है और किस प्रकार हम इसमें कार्य कर सकते हैं। इसी तरह से प्लस का बटन दिया गया है। यदि आप उस नया टैब जोड़ना चाहते हैं लेआउट के रूप में तो वो भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। अब यदि राइट हैंड साइड अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे काफी सारे ड्राइंग ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। जैसे सबसे पहले ऑप्शन ये दिखा रहा है कि इस वक्त आप पेपर स्पेस पे हैं, अर्थात आप लेआउट ड्राइंग कर रहे हैं। यदि मैं यहाँ से मॉडल पे क्लिक कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑप्शन मॉडल अवेलेबल हो जाता है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ स्टेटस बार में राइट हैंड साइड काफी सारे टॉगल स्टेट्स बटन है। इसका अर्थ ये हुआ कि काफी सारे ऑप्शन आपके साथ ड्राइंग में जो जुड़ी रहती है उनको आप यहीं से ड्राइंग फाइल में काम करते हुए ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे ग्रिड ऑन ऑफ का है। यदि मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ग्रिड ऑफ हो जाएगा, फिर दोबारा क्लिक करूंगा तो ग्रिड ऑन हो जाएगा। हालांकि जब आप ऑटोकैड में परफेक्ट हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे क्लिक करने के बजाय यदि आप देखें तो शॉर्टकट की F7 है, उसका प्रयोग ज्यादा कर पाते हैं। तो जैसे ही मैं F7 प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ग्रिड मोड ऑफ हो जाता है और फिर से F7 प्रयोग करने पे ग्रिड मोड ऑन हो जाता है। इसी तरह से स्नैप मोड मेरे पास अवेलेबल है, और इसी तरह से मेरे पास ऑर्थो मोड है, और इस तरह से पोलर ट्रैकिंग और काफी सारे मोड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट मोड जो है वो यहाँ पे WS करंट सेटिंग्स के रूप में वर्क स्पेस स्विचिंग का मोड है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ इस कॉर्नर पे, यदि मैं यहाँ कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करूँ तो मेरे पास काफी सारे मोड्स अवेलेबल हो जाते हैं। अभी हम ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में काम कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि हम केवल 2D ड्राइंग्स में काम कर रहे हैं, परंतु यदि मैं 3D ड्राइंग्स में काम करना चाहता हूँ तो मुझे 3D बेसिक्स में जाना पड़ेगा। अब यहाँ ऊपर की तरफ जो होम में रिबन है आप इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे ही मैं 3D बेसिक्स को क्लिक करता हूँ मेरे पास पूरा का पूरा इंटरफेस जो है वो 3D मॉडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखेंगे ऊपर की तरफ होम में यदि आप ऊपर की तरफ देखें तो क्रिएट पैनल जुड़ गया है जिसमें काफी सारे ऑप्शन जो है 3D से रिलेटेड जुड़ गए हैं। इसी तरह से यदि मैं यहाँ दोबारा क्लिक करूँ 3D मॉडलिंग में जाना चाहता हूँ तो 3D मॉडलिंग में भी जा सकता हूँ मैं यहाँ से। तो यहाँ पे आपके पास मॉडलिंग से रिलेटेड भी काफी सारे ऑब्जेक्ट या काफी सारी कमांड्स शामिल हो जाती है। यदि मैं वापस आना चाहता हूँ तो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन से वापस भी आ सकता हूँ। फिर से 2D एनवायरनमेंट में मैं वापस आ गया हूँ। इसी प्रकार से आगे की तरफ यूनिट्स को दिया गया है। मैं यहाँ से यूनिट्स डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं किस तरह की यूनिट्स में काम करना चाहता हूँ, आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल या साइंटिफिक। फाइनली या लास्ट की तरफ अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बटन यहाँ पे है कस्टमाइज का। आप इन सब बटन्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, अर्थात यहाँ से हटा सकते हैं या लगा सकते हैं। तो इसको करने के लिए आप कस्टमाइज पे जाएं और यहाँ से आप जिसको आप हटाना चाहते हैं उसको हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं यूनिट्स नहीं देखना चाहता, मैं क्लिक कर देता हूँ, उससे यूनिट्स हट जाएंगी। क्विक प्रॉपर्टीज देखना चाहता हूँ, क्लिक करूंगा, क्विक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, और यहाँ फिर से क्लिक करने पे ये बार जो है वो हाइड हो जाएगी। तो इस प्रकार हम आसानी से स्टेटस बार में कार्य कर सकते हैं। इंटरफेस की लास्ट सीरीज में हमने देखा कि किस प्रकार हमारे पास यहाँ काफी सारे इंटरफेसेस ऑप्शंस अवेलेबल है, काफी सारी टैब्स अवेलेबल है, काफी सारे रिबन्स अवेलेबल है। फिर हमने यहाँ देखा किस प्रकार हमारे पास यहाँ पे WCS आइकॉन्स अवेलेबल है या UCS आइकॉन्स अवेलेबल है। फिर हमारे पास यहाँ कमांड लाइन भी अवेलेबल है, नीचे की तरफ स्टेटस बार भी अवेलेबल है।
तो इस तरह से हमने पूरे के पूरे इंटरफेस को समझा है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के रूप में। आने वाले सेशन में जिस पार्ट पे हम जाएंगे उस पार्ट को हम डिस्क्रिप्टिव स्टेट में देखेंगे और जानेंगे और उसे डीपली जानने की कोशिश करेंगे ताकि हम AutoCAD से रिलेटेड हर एक कमांड को आसानी से ऑपरेट कर पाएं।